न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी में करीब 15 वर्षीय एक नाबालिग का किडनैप कर चाकू मारकर बेरहमी से हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। उधर पुलिस को रेवाड़ी दिल्ली रेलवे ट्रैक पर रेवाड़ी के ही रहने वाले एक युवक का शव बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा आशंका जताई जा रही है कि इसी युवक द्वारा रंजिशन नाबालिग की हत्या कर युवक ने खुद भी सुसाइड कर लिया। बहरहाल पुलिस ने मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है। पुलिस ने घटनास्थल से चाकू भी बरामद किया है और एफएसएल से पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। दरअसल रेवाड़ी शहर में 2 दिन पहले किडनैप हुई नाबालिग का शव बीती देर रात रेवाड़ी रोहतक हाईवे पर रामगढ़ चौक के निकट पड़ा मिला। नाबालिग की गर्दन पर चाकू से वार के कई निशान भी मिले। अंदेशा है कि लड़की की हत्या कर यहां शव लाकर फेंक दिया गया। परिजनों के अनुसार नाबालिग शहर के एक स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्रा थी। वह रोजाना ट्यूशन पढ़ने के लिए मोहल्ला नई आबादी में जाती थी। मंगलवार को भी वह घर से ट्यूशन के लिए निकली थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। परिजनों ने तलाश की तो एक जगह लगे सीसीटीवी कैमरे में शाम के वक्त नाबालिग वापस घर लौटती हुई तो दिखाई दी, लेकिन घर नहीं पहुंची, जिस पर परिजनों ने शहर थाना में शिकायत देकर किडनैप का केस दर्ज कराया था। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक नाबालिग को अक्सर तंग करता था। परिजनों ने उसे कई बार धमकाया भी, लेकिन वह नहीं माना। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब जांच के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। भाई साहब, शाम को गोकलगढ़ चौकी से फ़ोन आया हमारे पास कि भाई साहब आप गोकलगढ़ चौकी में आओ। हम गोकलगढ़ चौकी में पहुंचे हैं तो उसके बाद में फिर वो ऐसा अपना हवलदार था, वो हमारे को ले गया अपना यहाँ पे फ़ोटो चेक करवाने के लिए। आदित्य में हमने फ़ोटो चेक करी, वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर हमने देखा यहाँ पर कत्याल में सीसी देखी है, उसमें लड़की माल गोदाम की साइड जाती हुई मिली है। और उस दौरान उसके बाद रात को 8 साढ़े 8 का टाइम होता, दुकान में होती बंद। तो फिर वो हवलदार था, हमको ले गया SHO अपना सदर थाना, अपना सिटी थाने के अंदर। वहाँ जाके उससे बात हुई, बोले साहब ये वाले आदमी। हम गए, उनसे नमस्कार करिए तो उन्होंने बोला भाई आपके बच्चा था? जी हाँ जी। फिर इतने में उनको SHO साहब को फ़ोन आया नीरपुर से कि भाई ऐसे ऐसे हालत में एक लड़की की मृत लाश मिली है। तो हम वहाँ पे, और इन्होंने बोला, SHO साहब ने बोला तुरंत आप फ़ोटो मेरे पास भेजो उस लड़की की। उनने फ़ोटो भेजी और हमने पहचान लिया फ़ोटो, भाई बच्चा हमारा है। SHO साहब बोले आपका बच्चा? जी बिल्कुल 100% बच्चा हमारा है, तो जी हम पहचानेंगे। फिर उसके बाद ये बोले, कहता आप एक काम करो, हम वहाँ से डेड बॉडी सरकारी हॉस्पिटल में मंगवा रहे हैं, आप वहाँ हम आपको फ़ोन करेगा, आ जाना। मैं भाई ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 10 मिनट बाद हम घर आए। इतने में फिर फ़ोन आ जाता है कि भाई साहब आप फटाफट गोकलगढ़ चौकी में पहुँचो। गोकलगढ़ चौकी में पहुँचे हैं तो पहुँचने के बाद वहाँ जो सिटी इंचार्ज है, उसको थाने चौकी की इंचार्ज है, उसने जिप्सी निकाली, हम दोनों को बिठाया, बोला भाई रामगढ़ रोड पे चलो। ले गए जी हमको। वहाँ जाके देखा तो वहाँ अपना फ्लाईओवर के पास लड़की की सरसों में डेड बॉडी मिली है। चक्कू से वार कर रखे हैं दुनिया भर के, पेट में मार रखा है, यहाँ भी गर्दन में घुमा के बिल्कुल घुमा रखा, अधमरा कर रखा है। कल शाम से 4 बजे से बच्चा गायब है, तो हम तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कल शाम को 4:30 के किस टाइम वो गुजरा है बच्चा। तो FIR हुई थी हमारी, FR हुई है, उन्हें FIR लिखी है। फिर शाम को भी उन्होंने फ़ोटो वगैरह CC कैमरे चेक करवाने के बाद में जब वो रात को हमको वहाँ ले गए हैं। इन्होंने पहले वो ये बोले, गोकलगढ़ चौकी वाले ये बोले कि हमने भाई FIR लिखवानी है, बच्चे की फ़ोटो दी, आधार कार्ड वगैरह दिया। तो वो बोले बच्चा कहाँ से गया? मैं जी बच्चा स्कूल। बोला गया था? मैं जी बिल्कुल गया है। बोला आपने कन्फर्म करा? मैं जी कराए। फिर वहाँ गए तो वो बोला भैया स्कूल से जो गायब होया बच्चा, तो बोला वो एरिया लगता है भाड़ावास चौकी का। हम भाड़ावास चौकी में गए तो वहाँ जसवंत है, SI है, उसने क्या नाम है हमारे साथ बिठाया जिप्सी में। स्कूल में गए, वहाँ मैडम से पूछा कि बच्चा ये आया है? तो मैडम ने बोला जी बिल्कुल आया है। बोला गया कब है? बोला छुट्टी के दौरान। तो उस दौरान ये शंका भाई साहब किसी पे भी नहीं है। मुझे क्या ये परसों सुबह 9 बजे स्कूल गई है, 8 बजे 8:30 बजे घर से निकले, छोटे भाई को लेके गई है साथ। ये विस्कम स्कूल में पढ़ता है। उसके बाद ये स्कूल गई है। उस स्कूल में के बाद 3:30 बजे छुट्टी होती है, ठीक है। उसके बाद वो बिल्कुल सीधा ट्यूशन जाते, घर पे नहीं आते, ठीक है। वो ट्यूशन भी नहीं पहुंची वहाँ पे। तो हमको हम ढूंढते रहे भी 6 बजे बच्ची आ जाएगी, बच्ची का कोई पता नहीं आता।
सूचना दी है कल? कल सुबह दिए जी। वो ये गोकुल गेट वाले कहते भाड़ाबाज फाटक, वो भाड़ाबाज जाओ, हमारे एरिया नहीं। उनके पास गए, वो कहते गोकुल हमको इनने गेड़े कटाई रखे हैं। शाम को कल शाम को हमको हमने सीसी कैमरे चेक करवाए जी। वो क्या नाम है, कनौरी गेट है नहीं, वहाँ पे इस साइड में अस्पताल है दांतों वाला। तो उस टाइम लड़की जा रही है, निकल रही है वहाँ से, स्कूल से निकली है, हमने देखा बिल्कुल। उसके बाद कनौरी गेट के आगे बिल्कुल ही पता नहीं लगे भी किधर गई किधर नहीं। आप जब वो NH के पास खेतों में एक डेड बॉडी लड़की की जो स्कूल में पढ़ने वाली है, उसकी सूचना मिली थी। हम मौके पे गए। मौके पे हमने देखा तो उसके चाकू मारकर उसकी हत्या की हुई थी। तो इसी संबंध में उसके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमारे थाने में गुमशुदगी की लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसमें हमने मुकदमा दर्ज किया था। तो उसमें फिर लड़की की आइडेंटिफिकेशन करवाएगी पेरेंट्स को वहाँ पर मौके पर लेकर। तो उन्होंने लड़की की शिनाख्त कर ली है। तो इसी संबंध में पता लगा है भी वो एक लड़का कल रेल तला कट के मर गया था, जो उसकी स्कूटी भी वहीं पर मौके पर मिली थी। तो हमारे SHO साहब विद्यासागर जी वहाँ पर मौके पे GRP के वहाँ पर थाने में गए। तो थाने में देखा तो वहाँ पर उसके कपड़े भी वह शनाख्त किए। तो उसकी स्कूटी पे भी कुछ ब्लड के निशान थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो लड़का है इस लड़की को तंग करता था। तो उसको उसी रंजिश के कारण उसने उसकी हत्या की है। फिर बाद में उसने सुसाइड कर लिया। एक अपहरण कब हुआ था? एक अपहरण की बात भी सामने आ रही है सबकी, अपहरण हुआ पहले लड़की का। अपहरण की बात तो नहीं कह सकते। स्कूल में वो परसों की बात है। परसों 4 बजे 3:30 बजे मतलब स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो वो अब स्कूल से तो लड़की अकेली गई है। बाद में फिर पता लगा है भी वो उस लड़के के साथ अभी पूरी तरह से मतलब वो नहीं है। तो पता लगा है भी उसके लड़के के साथ ही जो उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने जो हमें बयान दिए हैं भी उस लड़के पे शक है भी उन्होंने ये काम कर दिया। तो अभी उसका पोस्टमार्टम करवा के वारसान के हवाले उसकी डेड बॉडी की जाएगी। तो उसके बाद हमारी तफ्तीश में जो भी पहलू आएगा उसके आधार पर की बात करें किस तरीके से जुड़ा हुआ, जैसे लड़का और ये वाला जो केस है दोनों, तो क्लू इसमें ऐसा है ना, जो उन्होंने पेरेंट्स ने बताया भी वो उसको कई बार तंग करता था, उन्होंने उसको धमकाया भी था। तो उसमें इसी करके इसी आधार पर मतलब आओ। तो उसकी स्कूटी पे भी ब्लड लगा हुआ है। तो उसका भी मैच करवाएंगे FSL से, उसका क्या उसी लड़की का हुआ। जो वारदात में चाकू इस्तेमाल हुआ सर, वो कहीं मिला है क्या? लड़के की स्कूटी से या फिर लड़की के? नहीं, वो तो चाकू तो मौके पे ही वो मतलब बरामद हो गया था जहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली थी। तो उसमें ताकि उस सारे का मिलान करके FSL से तो सच्चाई का पता लगे। इसी वजह से लड़के ने सुसाइड किया? मे भी पॉसिबल हो सकता है लड़के ने जब मार के और उस रेल तला सुसाइड किया। नहीं पहुंचे ये लड़की कैसे पहुंची वहाँ? कैसे लड़का लेके, अकेला लड़का लेके चला गया इसको? ये खुद चली गई थी, कैसे क्या हुआ था? नहीं, स्कूल से तो वो अपने आप ही गई है, बाद में पता लगे। अभी हम पूरी तरह से उसकी छानबीन कर रहे हैं। तफ्तीश में जो भी बात आएगी सामने उसकी। सर कल जो लड़का एक्सपायर हुआ है जिसकी सुसाइड की है, कल सिविल हॉस्पिटल में भी 5-6 लड़के पैदल और बाइक के ऊपर वहाँ से फिर लड़की को बाइक पे बैठाया और फिर लेके गए हैं। लड़की पे कौन लेके गया है? नहीं, राहुल तो नहीं, उस लड़के का नाम तो रवि है। हाँ तो रवि होगा। हाँ, उस लड़के का नाम रवि है। भग रही थी और वो CMO नहीं, कल डेड बॉडी तो कल ही मिली है ना। कल रात को मिली। कल रात को मिली है ना डेड बॉडी। 3 बजे की घटना बता रहे सिविल हॉस्पिटल में। नहीं, 7-8 लड़के पैदल थे और एक बाइक हो गई थी। बॉडी कल भी बॉडी तो ऐसा लगता है भाई जैसे मतलब पुरानी हो। बॉडी देखने से तो ऐसा पता लग सकता है कम से कम 10-12 घंटे। नहीं, अभी कोई पुष्टि नहीं है उसमें। बाकी चाकू के साथ काफ़ी चाकुओं से चोट मारी। सुसाइड कहाँ से किया इस लड़के ने, रवि ने? ये अपने जो रेलवे है, रेलवे ट्रैक पे जो दिल्ली की तरफ जाती है ना, वहाँ पर उसने किया। ये क्या करता था लड़का रवि? लड़का वो कोई है मेरे ख्याल के पिंकी है कोई पान वाला, उसके पास मेरे ख्याल काम करता था ये लड़का।
बाकी तफ्तीश हमारी जारी है, जो भी सच्चाई होगी सब